हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में कि मार्केट में इंडेक्स का डायरेक्शन क्या है, क्या हमें ब्रेकआउट मिलेगा बैंक निफ्टी में, या फिर जो जॉब प्रॉब्लम्स अब इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दें तो मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। क्या हम 700-800 पॉइंट गैप डाउन खुलेंगे या फिर हमारा जो 46,200 का जो ब्रेकआउट लेवल है हम उसके ऊपर खुलेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जितने भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलते हैं मार्केट के वीडियो के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप डायरेक्शन देखें तो आप देखेंगे एक चैनल में चल रहा था बैंक निफ्टी इतने टाइम से। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो चैनल ये वाला था, लेकिन आज मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया है। आज इस चैनल का ब्रेकआउट मिला है। किस तरीके से मिला है अगर आप देखें तो मार्केट काइंड ऑफ इस चैनल में आ चुका है। अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट पहले इस चैनल में चल रहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, मार्केट इस जोन में था, ठीक है। मार्केट ने लोअर लेवल से पुल बैक लिया, देने पुल बैक लेने के बाद अब एक इस जोन में चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए कि मार्केट का जोन कौन सा है। 15 मूविंग एवरेज को मैंने अभी प्लॉट कर रखा है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप देखेंगे ना 15 मूविंग एवरेज को तो मार्केट करता क्या है, मार्केट ने फॉल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर गया, सस्टेन करा, यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस लिए, एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, वी शेप का रिकवरी लिया और मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट करता गया और अप साइड पे थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी लोग थे, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपका फोकस गया होगा लेकिन आपने माइंड नहीं किया। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या हो रहा था कि जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स भी मूव ऑन कर रहा था ना, तो जो प्रीमियम थे, जो मार्केट में आपने कॉल पुट बाय कर रखी थी, वो प्रीमियम बढ़ रहे थे सिर्फ 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। अगर आप एट द मनी में भी चले जाएंगे तो 40 पॉइंट, ठीक है। ये मोमेंटम मिल रहा था, ये मिल रहा था इंडिया विक्स की वजह से। इंडिया विक्स लोअर लेवल पे 2008 या 9-10 के बाद ही 10 के ऊपर गया है, 10 के नीचे गया है इंडिया विक्स, तो उसकी वजह से मोमेंटम नहीं मिल रहा है। और रीज़न क्या है कि जब एक ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो ग्रीन कैंडल में प्रीमियम जो रहता है आपका 20 पॉइंट बढ़ जाता है, 40 पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही एक रेड कैंडल बनता है हाफ, तो ये 20-40 पॉइंट तो दूर की बात है, मार्केट माइनस में चला जाता है, वो प्रीमियम आपका 10-20 पॉइंट माइनस में चले जाता है। ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें क्या करती है कि आपकी स्टॉप लॉस को हंट करती है। तो यहाँ पे लो क्वांटिटी में काम करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न उसका क्या है, ये है साइडवेज जोन। अगर इस जोन में आपने मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करी तो आपका पैसा शट डाउन, मार्केट में आपका डीमेट शट डाउन। रीज़न क्या है मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ। होता क्या है कि कॉल राइटर ऊपर रहते हैं मार्केट को दबाने के लिए और पुट राइटर नीचे हैं मार्केट को ऊपर लेने के लिए। होता क्या है, ये जब दोनों लड़ते हैं ना, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो कॉल राइटर पुट राइटर जब लड़ते हैं तो ऑप्शंस बायर का पैसा डीके होता है। यहाँ पे ऑप्शंस बायर नहीं कमा पाते हैं, ये चीज़ आप नहीं समझते। यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग मूव्स ले सकते हैं छोटे से, कि यहाँ पे आप प्राइस आया अपने वी शेप का रिकवरी के लिए एक प्राइस एक्शन मोमेंट ले लिया। आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट 9 बजे खुला है तो आप 9 बजे से लेके तो 12 बजे तक आपके प्रीमियम को होल्ड करके गए। ये गलतियां मत करना। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं और आज भी मैंने यही चीज़ देखी है कि बहुत से लोग क्या कर रहे थे कि प्रीमियम को बाई करा, तो प्रीमियम को बाई करा आपने 90 पे, ठीक है। 90 पे बाई करने के बाद आपने एसएल का अगर आपसे पूछा जाए तो आपका कोई एसएल ही नहीं है, तो क्या आप 90 के प्रीमियम को जीरो होने देना चाहते हैं? ऐसे मार्केट में जीरो हो जाता है। आप ऐसे मोमेंटम में पैसा नहीं बना पाएंगे। आप रिस्क लीजिए, 10 पॉइंट का रिस्क लीजिए, 20 पॉइंट का रिस्क लीजिए, 30 पॉइंट का रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लीजिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। हेवी क्वांटिटी में काम करने लायक मार्केट नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा। मैं आपको अगर ब्रेकआउट की बात करूँ ना तो 46,150 मेरे लिए एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में कल के सेशंस में। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। क्या चल रहा है मार्केट में, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। डाटा क्या कह रहा है, गैप अप मार्केट होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, मार्केट आपके सिर से ऊपर निकल जाएगा, आप सिर्फ कॉल पुट करते रह जाएंगे। मार्केट में आप देखिए कि अभी की कंडीशन में 0.9 का पीसीआर लेवल है और 46,000 के ऊपर कॉल राइटर पुट राइटर सिमिलर है, ठीक है। मार्केट में डाटा अगर आप देखें बैंक निफ्टी का तो कॉल राइटर पुट राइटर आपके लिए एक 46,600 का जो लेवल है ये आपके लिए ब्रेक इवन लेवल रहेगा, ठीक है। ये होना चाहिए कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए,
तो ये 46,000 के जो कॉल राइटर जो शिफ्ट हो चुके हैं, ये 46,000 के जो कॉल राइटर हैं, ये मार्केट में अपनी पोजीशंस को हटा देना चाहिए ताकि मार्केट को मिलना चाहिए फ्यूल। जैसे मार्केट यहाँ आ गया, सपोज कीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा स्विंग लो मारता है, 46,000 से वी शेप का रिकवरी ले लेता है। आपको ये नहीं करना है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, कि सपोज कीजिए यहाँ ओपन हो जाए तो आप यहीं कॉल बाय कर लें, नहीं, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए 15 मिनट पे, उसके बाद मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो कॉल साइड का जो बिहेवियर रहेगा आपके सामने मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, 46,150 लेवल को और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। 46,150 का जो लेवल रहेगा, ब्रेकआउट लेवल रहेगा, मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, देन अपसाइड के मोमेंटम का हम वेट करेंगे, ठीक है। 46,400 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट जो लेके चलेंगे 46,600, ये टारगेट हमारे रहेंगे प्रिडिक्शंस के लिए। बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अगर आप टारगेट इतना बड़ा ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप छोटा ही लें, ना कि आप मार्केट में टारगेट इतना बड़ा ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा ले लें। इतना नहीं करना है आपको, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखें, बैंक निफ्टी जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन टारगेट आप अच्छा बड़ा रखें, ठीक है। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो 45,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा ना, मैं कोई भी पुट बाई करने के फेवर में नहीं रहूंगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन किया इस जोन में, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता गैप डाउन के साथ, या फिर मार्केट इसके नीचे 15 मिनट का कोई टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज नहीं कर देता, उसके पहले मैं पुट साइड के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है। जिसका पहला टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 45,600 का, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में ये लेवल्स रहेंगे, मार्केट जिस साइड भी खुले आपको उस साइड पे मोमेंटम के साथ काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी का। अगर मैं बैंक निफ्टी के कंपैरिजन निफ्टी को लेता हूं तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। अगर आप आज भी देखें तो निफ्टी ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया था, फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम मिला उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज चला गया, कोई मोमेंटम नहीं मिला, और बहुत से ऑप्शंस बायर थे जिनका पैसा भी डिके हुआ है और वो पैसा नहीं बना पाए। क्योंकि मैं बोलता हूँ सडनली आपको ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो सडनली आपको एक्शंस लेना पड़ते हैं, क्योंकि रिएक्शन आपका रहेगा तो ही आपका पैसा बनेगा। लेकिन आप ये चीज़ नोट कीजिए, निफ्टी में हम इस जोन में थे, काइंड ऑफ इस चैनल में काम कर रहे थे, हमने लोअर लेवल को टच किया, हम फिर से कंसोलिडेशन जोन में आ गए। कौन सा कंसोलिडेशन जोन है? ये वाला। मार्केट को इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा पैसा नहीं बनेगा। और कौन सा लेवल है वो? आपके सामने लेवल ऑलरेडी ड्रॉ है, 19,840 का जो लेवल है ये ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक होगा तो ही हमें हाई मिलेगा 20,000 का, ठीक है। मेरे लिए जो टारगेट रहेगा कल के सेशंस में 19,930 का रहेगा, 40-30 का आप लेके चल सकते हैं। उसके लिए ब्रेक करना चाहिए ये लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड करता है तो अपसाइड का मोमेंटम आपको ईजिली मिलेगा, ठीक है। और कंसोलिडेशन जोन जो मार्केट के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा ये वाला जोन, ठीक है। इस ट्रेडिंग जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट का वेट करेंगे 19,700 का। अगर मार्केट 19,700 को ब्रेक करेगा तो ही हम कहीं ना कहीं पुट साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राइस एक्शन को सीखना है तो बेसिक से एडवांस पे जाइए, एडवांस से बेसिक पे मत जाइए, छोटी छोटी चीज़ों को आप जरूर याद कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी के बारे में। इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था 19,740 का। अगर आप देखें ना मार्केट ने शार्प मूव के साथ यहाँ पे होल्ड करा है, ये सस्टेन करना चाहिए। अगर SGX 100 पॉइंट क्लोजिंग करता है पॉजिटिव और डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव क्लोजिंग करते हैं, अभी तो बिल्कुल न्यूट्रल है, आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये मोमेंटम कब आएगा? जब जॉब प्रॉब्लम सब आएंगे, डिक्लेयर करेंगे इन्फ्लेशन डेटा को, रेट हाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा कि हम मार्केट में ATH को ब्रेक करेंगे या फिर हम कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करेंगे। तो आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।